जेन जी क्रांति के बाद, तख्ता पलट के बाद नेपाल अब शांति की तलाश कर रहा है। सुशीला कार्की जी वहां की अंतरिम पीएम बन सकती हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी उनका समर्थन किया है। लेकिन जो नेपाल में हुआ और उससे पहले बांग्लादेश में और श्रीलंका में हुआ, इससे जीन शार्प की एक किताब फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी की याद आती है। जीन शार्प इसमें तानाशाही के लक्षण बताते हैं। ये भी बताते हैं कि जब किसी देश या समाज में आंतरिक शक्तियों का बंटवारा होता है तो वहां से तानाशाह पैदा होते हैं। और जब तानाशाह पैदा होते हैं तो समाज और संस्थाएं कमजोर पड़ जाती हैं। और उसके बाद जो पावर है, रिसोर्स है, वो बहुत ही सीमित लोगों तक पहुंचने लगते हैं। इससे जनता की जो सेवाएं होनी चाहिए, जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे जनता वंचित रह जाती है। और कोई भी तानाशाह या तानाशाही प्रणाली तभी तक रेलेवेंट रह पाती है जब तक वो जनता से जुड़ी रहे। कहने को तो ऐसे बहुत सारे देशों में जहां पे तख्ता पलट हुआ है, व्यवस्थाएं डेमोक्रेटिक रही हैं कहने को, क्योंकि उनका रवैया तानाशाही का था। वो अपने पावर से, कभी-कभी हिंसक तरीकों से जनता को दबाने की कोशिश करती है। और इसकी आशंका ज्यादा होती है क्योंकि दबाव डालने के, हिंसा का प्रयोग करने के साधन हमेशा तानाशाह के पास ज्यादा होते हैं। तो जब तानाशाही का विरोध जनता करती है तो उनके लिए जीन शार्प सबसे बढ़िया तरीका अहिंसक तरीका बताते हैं कि उसमें वो ज्यादा रेलेवेंट तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और अंत में जो इस किताब में जीन शार्प कहते हैं वो भगत सिंह की याद दिलाती है कि किसी तानाशाही का अंत एक स्वर्ग जैसा समाज नहीं बनाता है। इनफैक्ट तानाशाही का अंत होने के बाद एक आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक तौर पे समरसता वाली समाज के निर्माण की बड़ी भूमिका होती है, लंबी लड़ाई होती है। अंग्रेजों से आजादी के लिए देश को तैयार करते हुए भगत सिंह ने भी ये कहा था कि क्या होगा अगर गोरे साहब चले जाएं, उनकी जगह भूरे साहब आ जाएंगे और जनता, जनता की समस्या जहां थी वहीं रह जाएगी।